नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो हैं आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन जिनको बोलते हैं, इनकी सहायता से हम हमारे चारों ओर का जो हमारा संसार है, वातावरण है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद कर या अनुभव करके हम इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमारे आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, परखते हैं, जांच करते हैं। उन्हीं ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है मानव नेत्र। मानव नेत्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे वातावरण को देखने में सहायता करती है। मानव नेत्र की बनावट देखिए भी। मानव नेत्र की सबसे पहले बनावट, मानव नेत्र का बनावट है जो वो लगभग गोलाकार है। लगभग गोलाकार, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हम, लगभग गोलाकार है, जिसका व्यास डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। उसके बाद इसकी संरचना देखिए। मानव नेत्र में संरचना है सबसे पहले कि मानव नेत्र में 3 परत होती है। 3 परत या इन्हें पट्टल बोलते हैं। 3 पट्टल होती है। सबसे बाहर वाली है जो है दृढ़ पट्टल, फिर रक्त पट्टल और दृष्टि पट्टल। 3 है, दृढ़ पट्टल, रक्त पट्टल एवं दृष्टि। 3 प्रकार हैं। सबसे पहले दृढ़ पट्टल, सक्लेरा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये मानव नेत्र की सबसे बाहर वाली परत है। ये कठोर होती है और ये मानव नेत्र की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। इसको मानव नेत्र का बाह्य कवच भी कहते हैं। क्या है? दृढ़ पट्टल है, मानव नेत्र की सबसे बाहर की परत है। यह कठोर होती है, यह मानव नेत्र की सुरक्षा करती है, इसकी रक्षा करती है, इसलिए इसको इसका आवरण या सुरक्षा कवच कहा जाता है। नंबर 2 है रक्त पट्टल। यह मानव नेत्र की दूसरी पट्टल है, जो दृष्टि पट्टल और रक्त पट्टल के दृढ़ पट्टल के बीच में होती है, जो कि दृढ़ पट्टल और दृष्टि पट्टल के बीच में होती है। जो डार्क लाइन है, ये रेड कलर में यहाँ डार्क लाइन होनी चाहिए, रेड कलर दिखाई देगा आपको। मानव नेत्र जो फिगर देखोगे, लाल रंग की परत दिखाई देगी। यह इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें रक्त की सभी वाहिकाएं होती हैं। मानव नेत्र में रक्त की जो वाहिकाएं हैं वो मध्य जो पट्टल है उसमें होती हैं, इसलिए इसका नाम भी रक्त पट्टल रखा गया है। इसके बाद सबसे आंतरिक पट्टल का नाम है दृष्टि पट्टल। यह मानव नेत्र की सबसे आंतरिक पट्टल है। इस पट्टल पर दिक् तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दिक् माने देखने के लिए तंत्रिकाएं होती हैं जो सूचना देती हैं, ये तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो मानव नेत्र में 3 पट्टल होती हैं, दृढ़ पट्टल, रक्त पट्टल और दृष्टि पट्टल। दृढ़ पट्टल सबसे बाहर की पट्टल है, कठोर होती है, यह मानव नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसे मानव नेत्र का सुरक्षा कवच या आवरण कहते हैं, यानी प्रोटेक्टिव लेयर। और सेकंड है रक्त पट्टल। इसका नाम रक्त पट्टल क्यों रखा गया है? क्योंकि जो रक्त की सभी वाहिकाएं हैं मानव नेत्र की, वो इसी मध्य पट्टल में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम रक्त पट्टल रखा गया है। और सबसे अंदर की पट्टल है वो है दृष्टि पट्टल, यानी ये सबसे अंदर की पट्टल है दृष्टि पट्टल। दृष्टि पट्टल के साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। 2 बातें हैं महत्वपूर्ण। एक तो है महत्वपूर्ण रेटिना, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है दृष्टि तंत्रिकाएं या दिक् तंत्रिकाएं।
दृष्टि तंत्रिकाएं या दिक् तंत्रिकाएं, दो चीजें हैं। रेटिना, रेटिना क्या है? रेटिना दृष्टि पटल पर स्थित वो बिंदु है, वह बिंदु है जिस पर मानव नेत्र का जो लेंस है वो वस्तु का प्रतिबिंब इकट्ठा करता है, प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब जिस बिंदु पर फोकस किया जाता है उस बिंदु का नाम है रेटिना। यह रेटिना दृष्टि पटल के ऊपर होता है। दृष्टि पटल से दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ दृष्टि तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। ये तंत्रिकाएं यहां से जुड़ी होती हैं, जो भी यहां पर आप इसके सामने कोई प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो सूचना है वो मानव मस्तिष्क तक जाएगी। वो कौन लेकर जाएगी? दृष्टि तंत्रिकाएं लेकर जाएंगी और वहां से इन सारे संकेतों को लेकर जाती है। सूचना और संकेत हैं, जो संकेत और सूचना है उनको लेकर जाएगी ये मानव ब्रेन मस्तिष्क तक, और वहां से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी वापस यहाँ पर आएंगे और जिससे वो मानव नेत्र में जो हम क्या वस्तु देख रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पहचान की जाएगी। उसके बाद मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग है सामने का, इसको हम नेत्र गोलक बोलते हैं। इसको नेत्र गोलक कहा जाता है। मानव नेत्र में एक लेंस होता है, इसको क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं हम। ये क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये एक तरह से स्पॉन्जी टाइप का होता है, मुलायम तो ज्यादा नहीं कह सकते, जेली टाइप का होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। इस लेंस को दोनों ओर से पुतलियां हैं, परितारिकाएं होती हैं जो वो होल्ड करती हैं। पुतलियों द्वारा लेंस को पकड़ा जाता है, फिक्स किया जाता है। और ये पुतलियां आयरिस के साथ जुड़ी होती हैं। ये पुतलियां आयरिस के साथ जुड़ी होती हैं, आयरिस के साथ जुड़ी होती हैं। और आयरिस का जो पोर्शन है इसके अंदर दोनों ओर एक बिंदु होता है जिसका नाम रखा है कार्निया। इसका नाम है कार्निया। और कार्निया है मानव नेत्र में प्रकाश है वो कार्निया के द्वारा ही प्रवेश करता है, इसलिए कार्निया को मानव नेत्र का प्रकाश द्वार भी कहा जाता है। और इसके लेंस और गोलक के बीच में द्रव्य पदार्थ होता है, एक्वस ह्यूमर होता है जिसमें फ्लूइड होता है लगभग जेली टाइप का। तो ये है मानव नेत्र की बनावट। एक बार दोबारा देखने की कोशिश करें कि मानव नेत्र है वो लगभग गोलाकार है। मानव नेत्र है वो गोलाकार है। मानव नेत्र है ये गोलाकार है। इसका ये उभरा हुआ भाग है, इसको नेत्र गोलक कहा जाता है। ये इसकी सबसे बाहर की परत है जिसको हम दड़ पट्टल कहते हैं। इसके बीच में ये कलर दिखा रखा है जो बीच वाली परत के लिए रक्त पट्टल है, और सबसे नीचे जो पीछे दिखा रखा है वो दृष्टि पट्टल है। दृष्टि पट्टल के ऊपर ये रेटिना है। ये रेटिना होता है, ये इसका ये दिखाया, ये रेटिना है यहाँ पर, जिस पर यहाँ से कोई वस्तु देखी जाएगी उसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनेगा। और रेटिना से तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं जो कि मानव ब्रेन तक जाती हैं और वहां से जो सूचनाएं संदेश देती हैं और वहां से क्या सूचना मिलती है उस चित्र को पहचान करने के लिए। सामने वाले भाग में मानव नेत्र जो उभरा हुआ भाग है इसको हम नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक है, इसके अंदर एक लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। इस लेंस को पुतलियां पकड़े होती हैं। पुतलियां आयरिस के साथ जुड़ी होती हैं और आयरिस के ऊपर एक प्रकाश द्वार के लिए एक बिंदु होता है जिसका नाम कार्निया है। यहां से प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। ये इसकी संरचना है। अब इसकी कार्यविधि देखिए।
कार्यविधि। कार्यविधि में क्या है, जब मानव नेत्र में कार्निया के माध्यम से या कार्निया के रास्ते से प्रकाश प्रवेश करता है, जब प्रकाश मानव नेत्र में कार्निया के रास्ते से प्रवेश करता है तो क्या होता है, जो आपका लेंस है, यहां पर मैं अभी पूरा फिगर नहीं बना पा रहा है, यहां पर जैसे इसकी यहां पर पुतलियां हैं, साइड में जुड़ी हुई है पुतलियां, या आइरिस से आगे ज्वाइंट है। ये कार्निया से जैसे प्रकाश प्रवेश करेगा मानव नेत्र के अंदर, तो प्रकाश की मात्रा अधिक है या कम है, उसके अकॉर्डिंग पुतलियां फैलती और सिकुड़ती हैं। यदि प्रकाश की मात्रा ज्यादा है तो पुतलियां सिकुड़कर छोटी हो जाएंगी ताकि लेंस छोटा हो जाए और प्रकाश की मात्रा ज्यादा आंख के अंदर ना जाए। यदि प्रकाश की मात्रा वहां कम है तो पुतलियां फैल जाएंगी और कार्निया फैल जाएगा, प्रकाश अधिक मात्रा में मानव नेत्र में प्रवेश करे। तो क्या है कि जब मानव नेत्र के अंदर प्रकाश कार्निया के माध्यम से प्रवेश करता है तो प्रकाश की मात्रा के अनुसार पुतलियां फैलती या सिकुड़ती हैं, और तो जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, और उससे जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने में सहायक है। रेटिना पर बनाएगी ये, क्योंकि अगर ये क्या है, अगर कम मात्रा में प्रकाश जाए मानव नेत्र में तो वो क्या है, कम मात्रा में जाए तो उसका जो फोकस है वो हमारे रेटिना से पहले बन जाएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, पुतलियां फैलेंगी और लेंस को बड़ा करेंगे आकार को, ताकि ये किरणें फैलकर यहाँ की बजाय यहाँ जाकर इकट्ठी हों, रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनाए, जिसे हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो जब मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो पुतलियां प्रकाश की मात्रा के अनुसार फैलती या सिकुड़ती हैं, और जिससे वो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाती हैं। रेटिना से दृष्टि तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। ये दृष्टि तंत्रिकाएं यहां से सूचनाएं लेकर, संदेश लेकर सूचनाएं लेकर जाती हैं, कहां तक, मस्तिष्क तक जाती हैं। फिर हमारा ब्रेन है वो उन सूचनाओं को, उन संकेतों को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और वापस सूचना भेजता है, वापस संदेश भेजता है, और वही तंत्रिकाएं संदेश लेकर आती हैं, जिससे हम सामने जो चित्र है उसको पहचान लेते हैं। इसे ये है उसकी कार्यविधि। इस प्रकार हम किसी वस्तु को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। मानव नेत्र में एक है सामंजस्य पावर, सामंजस्य शक्ति जिसको बोलते हैं, अकोमोडेशन पावर होती है। ये क्या होती है सामंजस्य, कि पुतलियों द्वारा लेंस का छोटा या बड़ा करना, सिकुड़ना या फैलना, जिससे कि वो प्रतिबिंब को रेटिना पर नियंत्रित कर सके, उसी शक्ति को, इसको सामंजस्य शक्ति कहते हैं इसकी। और मानव नेत्र है उसको वस्तु को पहचानता है, देखता है, तो उसके लिए दो दूरियां होती हैं। एक तो होती है न्यूनतम सुस्पष्ट दूरी। इसका मतलब है वह कम से कम दूरी जहां से मानव किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो वो दूरी सबसे न्यूनतम होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर, कि हम 25 सेंटीमीटर दूरी से बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। अधिकतम सुस्पष्ट दूरी, किसी वस्तु कहाँ हमारे से कोई 50 मीटर दूर रखे, 100 मीटर रखे, आधा किलोमीटर रखे, हम दूर की वस्तु देखते हैं तो उसकी कोई परिसीमा नहीं है, हम कहां तक देखते हैं, तो वो होती है अज्ञात। प्रश्न पूछ लेते हैं, मानव नेत्र के लिए न्यूनतम सुस्पष्ट दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम सुस्पष्ट दूरी क्या है, वो होती है अज्ञात। उसके अतिरिक्त मानव नेत्र के अंदर दो विशेषताएं बताता हूं, कि मानव नेत्र है 1 सेकंड में 16 रंगों को पहचान सकता है। मानव नेत्र 1 सेकंड में 16 अलग अलग रंगों की वस्तुओं की पहचान कर सकता है। या ये कहें कि हम किसी वस्तु को 1 सेकंड के 16वें भाग में पहचान लेते हैं।
1 सेकंड के 16वें भाग में पहचान लेते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों मानव नेत्र में रोग बहुत जल्दी होते हैं। रोग हैं मानव नेत्र में रोग। मानव नेत्र में रोगों का कारण क्या है, मानव नेत्र में रोग क्यों होते हैं, और मानव नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं, और उनमें से किन रोगों को ठीक किया जा सकता है, किन को ठीक नहीं किया जा सकता। तो मानव नेत्र में जो रोग हैं उनको सबसे पहले हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो होते हैं जन्मजात रोग, एक होते हैं जन्मजात रोग जो जन्म के समय ही होते हैं, या जन्म से पहले कह सकते हैं हम, मानव शरीर उसके नेत्र में जो होते हैं उपस्थित, वो होते हैं जन्मजात रोग। और दूसरे होते हैं जन्म के बाद के रोग, कि मनुष्य के जन्म के बाद जब वो कभी भी वो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो रोग हैं वो 2 भागों में, एक तो बोलते हैं जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और एक होते हैं जन्म के बाद, जन्म के बाद रोग। 2 भागों में बांटा गया है। हालांकि आपके जन्मजात रोगों का कोई वर्णन भी नहीं है ज्यादा। जन्मजात रोग वो रोग होते हैं जो मानव के नेत्र में जन्म के समय ऊपर से होते हैं, और इनमें सबसे मेन एक है बहंगापन होता है, बहंगापन होता है। एक होती है रंग अंधता, रंग अंधता, या इसको बोलते हैं रंग माने वर्ण, वर्ण अंधता भी बोलते हैं। देखिए संधि कर दोगे वर्णांधता हो जाएगा, वर्ण अंधता अलग लिखा मैंने ये। इसमें ये दोनों रोग मानव नेत्र में जन्म के समय ऊपर से होते हैं, जन्मजात रोग हैं, ये जन्म होता है उसी समय मिल सकते हैं। बहंगापन का एक तो बहंगापन रोग होता है जिसमें कोई व्यक्ति है किसी वस्तु देखता है तो उसकी नजर तिरछी होती है, वो तिरछा नेत्र को करके देख सकता है, उसको हम बहंगापन बोलते हैं। और इस रोग का एक ही कारण है, जो बहंगापन रोग है इसका एक ही कारण है, वो क्या होता है, जो कार्निया होता है, कार्निया मानव नेत्र में ऐसे होता है, और किसी व्यक्ति का एक कार्निया तिरछा हो सकता है। इसका कारण है कार्निया का तिरछापन, बहंगापन का कारण है कार्निया का तिरछापन, कार्निया का तिरछापन या टेढ़ा होना, ये रोग, इससे बहंगापन हो जाएगा। दूसरा है रंग अंधता। इसमें क्या है, इसमें मनुष्य रंगों की पहचान सही से नहीं कर पाता, और विशेषकर लाल और हरे रंग को, लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाएगा। तो ये दोनों रोग हैं, जन्मजात रोग हैं, और इन रोगों का कोई भी स्थायी इलाज नहीं है। उसके अतिरिक्त वो अन्य रोग हैं, वे रोग जो जन्म के बाद होते हैं। जन्म के बाद रोग होते हैं, वो क्यों होते हैं जन्म के बाद, रोग कौन से हैं, उससे पहले यह कारण बताएंगे कि जन्म के बाद रोग हो सकते हैं, उनका कारण क्या है। उनका कारण होता है जन्म के बाद होने का, अनुवांशिक भी हो सकते हैं, अनुवांशिक जो जन्म के समय दिखाई नहीं देते लेकिन बाद में पनप जाते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। उसी दूसरा होता है कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, किसी दुर्घटना के समय कोई रोग उत्पन्न हो जाए, किसी बीमारी के कारण हो जाए, अनुवांशिकता के कारण हो जाए, या अधिक उम्र के कारण हो जाए, या अधिक आयु के कारण। इन कारणों से मानव नेत्र में रोग हो जाते हैं। ये रोग होते हैं जन्म के बाद। कौन कौन से रोग होते हैं जन्म के बाद, और उनका क्या उपचार कर सकते हैं, उन रोगों का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए काफी है, धन्यवाद।